इस तस्वीर में दिखाई दे रही लड़की जिसका नाम काजल चौधरी था। काजल ने पहले दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी मेहनत और लगन से स्वेट फोर्स में कमांडो बन गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वेट फोर्स एक ऐसी सेना होती है जिन्हें स्पेशली आतंकवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। काजल ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते स्वेट फोर्स में जगह बनाई थी। 2 साल पहले यानी सन 2023 में अपने बॉयफ्रेंड अंकुर के साथ शादी कर ली थी। अंकुर और काजल इस शादी से बहुत खुश थे, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन काजल के भाई निखिल के पास एक कॉल आती है और उधर से आवाज आती है कि मैंने तुम्हारी बहन काजल को मार दिया है। मारने वाला कोई और नहीं बल्कि काजल का पति अंकुर था। वही अंकुर जिससे काजल बहुत प्यार करती थी, जिसके लिए उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। वही अंकुर जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक रहने के वादे किए थे। उसी अंकुर ने काजल को मौत के घाट उतार दिया। लव मैरिज होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि अंकुर ने अपनी ही पत्नी काजल की हत्या कर दी, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देखने वाले हैं द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ स्वेट कमांडो काजल चौधरी। काजल का जन्म हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। काजल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी और वो स्कूल में होने वाली सभी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। जब काजल की स्कूलिंग पूरी हुई तो उसने सोनीपत के ही एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ काजल की मुलाकात एक अंकुर नाम के लड़के से होती है। पहले तो ये सिर्फ मुलाकातें थी और उसके बाद ये मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार के नशे में चूर अंकुर और काजल के 3 साल कब निकल गए इन दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों इस रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा खुश थे। इनकी खुशी और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि काजल को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब लग गई है। काजल ने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और सोनीपत से दिल्ली चली गई अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। थोड़े दिनों बाद ही अंकुर को दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री में क्लर्क की जॉब भी लग जाती है। दूसरी तरफ काजल ने बड़ी लगन के साथ अपनी पुलिस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया। काजल की मेहनत और लगन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने काजल को स्वेट फोर्स में कमांडो बनाकर उसका प्रमोशन कर दिया। स्वेट फोर्स एक ऐसी सेना होती है जिन्हें स्पेशली आतंकवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। स्वेट यूनिट का गठन 26/11 ताज आतंकी हमले के बाद हुआ था। इस सेना का काम आतंकवादियों को मार अपने देश की सुरक्षा करना होता है। इसी खतरनाक यूनिट में काजल चौधरी कमांडो थी। कमांडो बनने की खुशी के मौके पर काजल ने अपने बॉयफ्रेंड अंकुर के बारे में अपने परिवार वालों को बताया कि वो अंकुर के साथ पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में है और वो उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन काजल के घर वालों ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। शादी के लिए मना करने पर काजल ने अपने घर वालों से अलग रहने का फैसला कर लिया। काजल का कहना था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ अंकुर से वरना किसी से नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं काजल के घर वालों का दिल पिघलने लगता है और वो इस शादी के लिए मान जाते हैं और सन 2023 में इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी भी हो जाती है। दोनों ही इस शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थे और देखते ही देखते जनवरी 2026 तक इन दोनों की शादी को 2 साल भी पूरे हो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। काजल रोज 4 घंटे ट्रेवल करके सोनीपत से दिल्ली अपनी ड्यूटी के लिए जाती और फिर 4 घंटे ट्रेवल करके अपने घर वापस आती। यही सिलसिला लगभग 2-3 साल चलता रहा। फिर 21 जनवरी को काजल के पास उनके सीनियर ऑफिसर की कॉल आती है कि 26 जनवरी की परेड के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा, जिस वजह से 26 जनवरी तक काजल को दिल्ली में ही रुकना होगा। इसके बाद काजल अपने पति अंकुर और 18 महीने के लड़के को लेकर दिल्ली आ जाती है। काजल के पेट में 4 महीने का बच्चा था। इसके बावजूद भी उसने ट्रेनिंग के लिए मना नहीं किया। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर 22 जनवरी की रात करीब 10 बजे काजल के भाई निखिल के पास एक कॉल आती है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि निखिल के ही बहनोई अंकुर की थी। अंकुर कहता है कि अपनी बहन को समझा ले, हम दोनों का झगड़ा हो गया है। उसके बाद निखिल अपनी बहन काजल से बात करता है और फोन कट जाता है और फिर 10 मिनट बाद अंकुर की फिर से कॉल आती है और अंकुर कहता है कि अपनी कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर ले, पुलिस एविडेंस में ये रिकॉर्डिंग काम आएगी। मैं तेरी बहन को मारने जा रहा हूँ और पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे को बोला कि तू रिकॉर्ड कर और तेरे जो पुलिस के सबूत में काम आएगी ये चीज़, ठीक है, और मैं अभी इसको मार रहा हूँ और पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी।
इसके बाद काजल की चिल्लाने की आवाज आती है और फोन कॉल कट जाती है। ये सब सुनने के बाद निखिल घबरा जाता है और अपने माता पिता को लेकर तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट है। अपनी बहन की ऐसी गंभीर हालत देखने के बाद निखिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि काजल का ब्रेन डेड हो चुका है और उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए काजल ने 5वें दिन यानी 27 जनवरी को यशोदा हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। एक मेहनती और जाबाज कमांडो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति अंकुर था। इसके बाद निखिल ने अंकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और थोड़ी ही देर में पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो अंकुर ने बताया कि काजल के सिर पर ये चोट गमला गिरने की वजह से लगी है। अंकुर ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो अंकुर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अंकुर ने बताया कि उसी ने गुस्से में आकर काजल की जिम डंबल से मारकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो अंकुर का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो काजल को जिम डंबल से तब तक मारता रहा जब तक उसे कंफर्म नहीं हो गया कि काजल की जान जा चुकी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि काजल के पेट में 4 महीने का बच्चा भी था। यानी अंकुर ने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की थी। जब अंकुर ने काजल को मारने के पीछे की वजह बताई तो शायद इसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। काजल को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि काजल के घर वालों ने शादी में दहेज नहीं दिया था। दहेज वाली बात पर अंकुर और काजल की हमेशा लड़ाई होती ही रहती थी। और इतना ही नहीं बल्कि काजल के ससुराल वाले भी दहेज की वजह से उसे ताने मारा करते थे। काजल सहती रही इसी उम्मीद में कि वो एक ना एक दिन घर वालों के दिल में जगह बना लेगी। ये सिर्फ काजल का वहम था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निखिल ने बताया कि उसकी बहन जब ड्यूटी खत्म करके घर आती थी घर में खाना तभी बनता था। काजल सोनीपत से दिल्ली रोज 2-3 घंटे का सफर करके अपनी ड्यूटी पर जाती थी। जब काजल 10 बजे घर पे वापस आती थी उसके बाद वो खाना बनाकर पूरे घर वालों को खिलाया करती थी। इसके बदले में उसके ससुराल वालों ने उसे सिर्फ ताने ही दिए थे। काजल ये सब सहती रही एक झूठी उम्मीद में कि शायद घर वालों का दिल एक दिन जरूर पिघलेगा। लेकिन दहेज के लालची अंकुर के परिवार वालों का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। ये सभी बातें काजल अपनी मम्मी को बताया करती थी तो उसकी मम्मी ने घर वापस आने की सलाह दी। लेकिन काजल अंकुर को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काजल अंकुर के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त करती रही। और इतना ही नहीं, निखिल ने बताया कि शादी से ठीक 5 दिन पहले काजल ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था जिसमें से 5 लाख रुपए उसने अंकुर को दिए थे ताकि शादी का सारा बोझ उसके कंधों पर न आ जाए। काजल ने अपने घर पे सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए, ये बोलकर कि लोन सिर्फ 5 लाख रुपए का ही हुआ है। काजल ने अंकुर के लिए वो सब कुछ किया जो उससे हो सकता था। फिर तारीख आती है 22 जनवरी 2026। 22 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे अंकुर और काजल की किसी बात पर बहस हो जाती है और अंकुर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसने काजल की जिम डंबल से मार के हत्या कर दी। अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अंकुर तो अरेस्ट हो चुका है लेकिन क्या काजल को न्याय मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अंकुर जैसे लोग आज हमारे समाज के ऊपर धब्बा हैं जो सिर्फ दहेज के लिए हिंसा पर उतर जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें किसी की बहन या बेटी की दहेज की वजह से जान गई हो। आज हमारे देश में दहेज न मिलने की वजह से हर साल करीब 7,000 से भी ज्यादा महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2022 के बीच प्रतिदिन करीब 20 महिलाओं की हत्या या आत्महत्या की खबरें सामने आती हैं और ये सिर्फ वो केस हैं जो मीडिया या पुलिस के सामने आ पाते हैं और असलियत में ये नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है। कहने को तो हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है और दूसरी तरफ दहेज न मिलने पर उन्हें मारा जा रहा है। कई लोग तो ज्यादा दहेज मिलने को प्राइड मानते हैं और बड़े ही गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे बेटे को फलानी कार और इतना कैश मिला है।
दहेज एक मानसिक बीमारी है जो कि इंसानों के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने चाहिए, जिससे कि दहेज की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा रुक सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि फिर कोई काजल दहेज के चक्कर में अपनी जान ना गवा दे। आपकी इस केस और दहेज लेने वाले लोगों के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।